हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ में मैं यहाँ पे 36.5 इंच के गोल गले पर बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी और साथ में इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यह ब्लाउज की साड़ी है और जो जॉर्जेट फैब्रिक में है, और इसके साथ देखिए इस ब्लाउज की पीस भी का कपड़ा जॉर्जेट फैब्रिक में ही है। तो यहाँ पे देखिए ये चुंदरी प्रिंट साड़ी है, तो इसके लिए हमें देखिए ग्रीन कलर का अस्तर को यूज़ किया है। यहाँ पर हमने कॉटन का अस्तर को लिया है। तो ब्लाउज डिज़ाइन तैयार करने के लिए अच्छे कॉटन का अस्तर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड में ले लिया है। कपड़े के बंद वाले भाग को हमें अपनी ओर रखना है और सबसे पहले हमें अस्तर को नीचे से देखिए यहाँ से सीधा कर लेना है। तो नीचे से देखिए कपड़े पे हमें एक निशान लगाते हुए सीधा कर लेंगे। अब हमें देखिए ब्लाउज की लंबाई को लेना है। तो ब्लाउज की लंबाई को लेने के लिए हमें देखिए तैयार लेंथ यहाँ पे 5.5 इंच रखना है। तो इसमें हमें देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 1 इंच हमें प्लस करते हुए यहाँ से देखिए 15.5 इंच की लंबाई है, तो हमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 16.5 इंच पे एक निशान को हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप जितनी भी आपको रेडी लेंथ रखनी है उसमें आप 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पे एक निशान को लगा लेंगे। और ऊपर की ओर से भी हमें देखिए एक सीधा लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो अब हमें देखिए यहाँ से हमें शोल्डर को रखना है। तो शोल्डर की लेंथ को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हमें शोल्डर 15.5 इंच का है, तो हमें उसे डबल फोल्ड में करते हुए देखिए यहाँ पर 5.7 पे एक निशान को लेना है। तो यहाँ पे से देखिए हमें 6.25 इंच पे एक निशान को मार्क कर लिया है। और देखिए यहाँ पे आर्मोस हमें 6 इंच पे रखना है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग ही हमें आर्मोस को लेना है। आर्मोस हमें 6 इंच पे ही रखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो यहाँ से देखिए इस लाइन को हमें बिल्कुल मिला लेंगे। तो इस तरीके से आपको आर्मोस का शेप देना है। और यहाँ से आर्मोस का शेप देने से पहले हमें देखिए 1/2 इंच पे एक मार्क को लगाते हुए यहाँ से एक तिरछी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से जब डीप नेक के ब्लाउज को आप तैयार करते हैं तो हमेशा इस तरीके से ही आप आर्मोस की गोलाई को लगाएं। इससे आर्मोस बिल्कुल फिट आएगी और कोई भी झोल किसी भी प्रकार का नहीं आएगा आपका ब्लाउज में। तो देखिए हमें अब चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट यहाँ पे 36.5 इंच का है, तो हमें इसका 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ से देखिए हमें 9.2 को मेजरमेंट में रखना है। तो इस तरीके से आप 9.2 पे एक निशान को लगा लें। और साथ में हमें देखिए 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखना है। आप चाहे तो 1.5 से 2 इंच का भी सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चेस्ट के साइज़ को निकालते हुए निशान लगा लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमें कमर के पार्ट को निकालना है। तो कमर की यहाँ पे गोलाई यहाँ पे 32 इंच की है, तो हमें इसका 4th पार्ट लेना है। तो 8 इंच यहाँ पे आ रहा है और 1 इंच हमें टक्स पॉइंट को साथ में लिया है और 2.5 इंच यहाँ पे देखिए सिलाई मार्जिन को साथ में लेंगे। आप चाहे तो 1.5 से 2 इंच की भी सिलाई मार्जिन को ले सकते हैं। और यहाँ से चेस्ट और कमर दोनों के ही निशान को हमने मिला लिया है। अब इस जगह से हमें देखिए आर्मोस का शेप देना है। तो आर्मोस की गोलाई लगाने के लिए हमें देखिए इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आप गोल शेप दे दें। तो इस तरीके से आपको देखिए गोलाई में शेप देते हुए आर्मोस को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें देखिए गले की चौड़ाई को लेना है। तो गले की चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पे 2.5 पे एक निशान को लगाया है। और यहाँ से आप चाहे तो गले की चौड़ाई को कम भी रख सकते हैं। और यहाँ देखिए हमने गले की लेंथ को 10.5 इंच पे रखा है। तो आप चाहे तो गले की लेंथ अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही रखें। और यहाँ नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। तो अब इसे देखिए हमें स्क्वायर शेप में बिल्कुल यहाँ से एक निशान को मिलाते हुए बॉक्स की तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप जब तैयार कर लेंगे तो इसमें गोलाई इसका शेप देते हुए बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने गोलाई का शेप लगा लिया है। और यहाँ से हमें देखिए शोल्डर की ओर से 1 से 2 सूत गिराते हुए हमें एक निशान लगाना है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से शोल्डर को बिल्कुल झुका के रखना होता है।
तो यहाँ से देखिए हमने 5.5 इंच की चौड़ाई पे एक निशान को लगाया और 4.5 इंच पे यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ को रखा है। ये टक्स पॉइंट की लेंथ है। तो यहाँ से हमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन को, तो देखिए मैंने इसको निशान को लगा लिया है। तो पूरी ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। तो अब हमें इसकी कटिंग को कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अस्तर पर पूरी कटिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हमने अस्तर पर इसकी कटिंग को कर लिया है। अब हमें देखिए गले की कटिंग को नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए हमें मेन फैब्रिक के साथ भी अस्तर को रखते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हटा लेना है और इसकी भी कटिंग को कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हमें पेपर पेस्टिंग को लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग बिल्कुल सेम साइज़ में ही, जैसे में हमने गला को पहले तैयार किया था, बिल्कुल वैसा ही मेजरमेंट के साथ हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, और इसमें देखिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा लेते हुए हमें 1-1 इंच पे एक गोलाई का शेप देना है। तो यहाँ से देखिए सभी निशान को हमने लगा लिया है और ये बाहर वाले निशान को जो हमने अभी लगाया है इसी पे होते हुए हमें इसकी कटिंग को कंप्लीट करना है। और अंदर वाली गोलाई में हमें इसकी कटिंग को नहीं करना है क्योंकि हमें पेपर पेस्टिंग अस्तर के साथ अटैच करना है। तो इसलिए इस पे हमें गोलाई के साथ कटिंग को नहीं करना है। और यहाँ से देखिए हमें बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट मेन फैब्रिक के साथ सेंटर पॉइंट को निकालना है। तो यहाँ से देखिए हमें तीनों का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इस तरह से इसको बिल्कुल देखिए हाथों की मदद से हमें इसे सेट करते हुए सेंटर पॉइंट से मिला लेना है। और यहाँ से देखिए हमें पिन की मदद से पहले इसे हम अटैच कर लेंगे क्योंकि इसकी फैब्रिक जो जॉर्जेट में है इसलिए हमें इस तरह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ से देखिए अब हमें ऊपर की ओर से अस्तर को रखना है। अस्तर को बिल्कुल सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इसे सेट कर लेंगे। आप तीनों को ही अच्छी तरीके से सेट कर लें। तो देखिए यहाँ से हमें सबसे पहले एक रफली सिलाई को लगाना है। बीच से एक रफली सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा अस्तर और ये पेपर पेस्टिंग दोनों ही अटैच हो जाएगा अच्छे तरीके से। और अब हमें क्या करना है ना, इस जगह से हमें जितने मैंने गोलाई का शेप जो लगाया हुआ था बिल्कुल उस पे होते हुए हमें एक सिलाई को पूरा करना है। तो यहाँ से देखिए हमें पिन को निकाल लेना है। पिन को निकालने के बाद मैंने हाफ पे ही सिलाई को लगाया हुआ था। अब देखिए इधर से भी हमें गोलाई का शेप में सिलाई को पूरा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको गले का शेप पे पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए एक सिलाई हमें बिल्कुल कॉर्नर से होते हुए लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर को और मेन फैब्रिक के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे सेट करते हुए सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें गले की कटिंग को करना है। तो गले की कटिंग करने के लिए यहाँ पर से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने गले की कटिंग को कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें बाहर वाले हिस्से में भी जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें कट करके हटा लेना है। तो गले की पाइपिंग को तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने देखिए 1.5 इंच की चौड़ाई में एक उरेब कपड़ा को लिया है। तो इसके एक साइड में हमें सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से
आप एक साइड के में इसके सिलाई को कंप्लीट कर लें। इससे पाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से गले पे फिट आएगी। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इसे देखिए हमें जिस तरफ से हमने सिलाई को नहीं लगाया था ना, उस तरफ से हमें इसे गले पे रखते हुए और 1/2 इंच की सिलाई को छोड़ते हुए हमें इसे सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने गले की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से देखिए हमने पाइपिंग को तैयार करना है। तो पाइपिंग को बनाने के लिए आप जितनी भी पतली या मोटी पाइपिंग रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें देखिए कपड़े को छोटे छोटे कट्स करके यहाँ से हमें पाइपिंग को के ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छे से गले की फिनिशिंग आ गई है। और यहाँ से हमें देखिए अब कमर पट्टी को रेडी करना है। तो कमर पट्टी को रेडी करने के लिए हमने 2 इंच का कपड़ा यहाँ चौड़ाई में लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें देखिए एक सिलाई लगा लेना है और इसे देखिए हमें एक सिलाई ऊपर की ओर से लगाना है ताकि इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आप सिलाई को ऊपर की ओर से लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लें। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है ना, इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ से ऊपर से एक सिलाई को फिर से लगा लेंगे। इससे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। आप चाहे तो इस तरह से तुरपाई भी कर सकते हैं इसकी। तो इस तरीके से आप कमर पट्टी पे एक सिलाई को लगाते हुए पूरा कर लें या फिर इसे हेम के साथ इसको फिनिशिंग में ले लें। अब यहाँ से देखिए हमें 7.5 इंच की चौड़ाई पे एक कपड़े को लिया हुआ है और इसकी हमें लंबाई यहाँ पे 6.5 इंच की है। और इसके हमें देखिए 2 फोल्ड करते हुए एक सिलाई से सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को 2 टुकड़ों में लिया है। तो इस तरीके से दोनों ही पार्ट को हमें रेडी कर लेना है और इसे देखिए अंदर से पलटते हुए सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लें और यहाँ नाखून की मदद से इसको देखिए स्क्रैच करते हुए आप यहाँ से बिल्कुल फिट से इसको बिठा लें। आप चाहे तो प्रेस की मदद से भी इसे सीधा कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों को ही हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हमें देखिए इसके बीच पार्ट में एक सेंटर का मार्क निकाल लेना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए इसे यहाँ बीच से बिल्कुल देखिए इस तरीके से आप प्लेट्स को बना लें और हमने इस तरीके से इसको तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए हम इसे सुई धागे से सिल लेंगे और यह डिजाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इस डिजाइन के ऊपर हमें देखिए इस तरह से स्टोन बटन को अटैच कर लेंगे। इसे भी सुई धागे के साथ पहले ही अटैच कर लेना है। इसी तरीके से आपको इसे तैयार कर लेना है। तो यहाँ से देखिए जो हमने रेडी ब्लाउज को रखा था, अब इसके बीच के सेंटर में हमें एक निशान लगा लेंगे। तो सेंटर मार्क से होते हुए हमें यहाँ पे 3-3 इंच पे एक निशान को लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे सीधा कर लें। अब यहाँ से हमें देखिए इसको दोनों ही डिजाइन को रखते हुए इसके साइड में एक सिलाई लगा लेना है और इसे यहाँ से फिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों ही डिजाइन को आप अच्छे से सेट करके और फिर इसके ऊपर से आप सिलाई को लगा लें। तो इसके देखिए हमें दोनों ही साइड इसी तरह से स्टिचिंग करके इसे सेट कर लेना है। अब हमें देखिए टक्स पॉइंट को सिलाई को
फिनिशिंग के साथ इसे हमें सिल लेंगे। तो यहाँ से हमने टक्स पॉइंट की सिलाई को लगा लिया है। अब हमें लेस से इसे कवर करना है। तो यहाँ पे हमने रेड कलर के लेस को लिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए आपको लेस से बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करते हुए इसकी सिलाई को फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हमने देखिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आपको इस डिज़ाइन को तैयार करना है। तो देखिए ये देखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।